हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ब्रेसिका के एंडोस्पर्म होते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है ब्रेसिका के जो एंडोस्पर्म है वो किस तरह के होते हैं। विकल्प ए में दे रखा है एक गुणित, विकल्प बी में दे रखा है द्विगुणित, विकल्प सी में दे रखा है त्रिगुणित और विकल्प डी में दे रखा है बहुगुणित। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंडोस्पर्म। यहाँ पे हम बात करेंगे एंडोस्पर्म की। तो यहाँ पे ये एंडोस्पर्म होता क्या है, तो ये जो एंडोस्पर्म है इसका क्या कार्य होता है। तो ये जो एंडोस्पर्म होता है इसी को हम लोग बोलते हैं भ्रूण पोषण। इसी को हम लोग बोलते हैं भ्रूण पोषण। तो यहाँ पे इसको हम लोग भ्रूण पोष क्यों बोलते हैं, इसको भ्रूण पोष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भ्रूण जो होता है, भ्रूण यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण यानी कि जो एम्ब्रियो है उसको पोषण प्रदान करता है, उसको ये पोषण प्रदान करता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है इसलिए हम लोग इसको कहते हैं भ्रूण पोष। इसलिए हम लोग इसको भ्रूण पोष कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, इसलिए इसको भ्रूण पोष कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो भ्रूण पोष या जो एंडोस्पर्म होता है, ये जो एंडोस्पर्म होता है, यहाँ पे ये एंडोस्पर्म जो है वो कुछ पौधों के बीजों कुछ पौधों के बीजों में जो खाद्य संग्रह होता है, जो खाद्य संग्रह के लिए खाद्य संग्रह के लिए जो है वो विशेष प्रकार की रचना होती है, विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है, की रचना पाई जाती है। और इसी जो रचना होती है, जो पाई जाती है विशेष प्रकार की, इसी को हम यहाँ पे जो है एंडोस्पर्म कहते हैं, जिन्हें एंडोस्पर्म कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा एंडोस्पर्म होता क्या है, तो कुछ पौधों की जो बीज है उसमें जो खाद्य संग्रह होता है उसके लिए विशेष प्रकार की जो रचना पाई जाती है उसी को हम एंडोस्पर्म कहते हैं, जो भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है, इसलिए उसको भ्रूण पोष भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा जो ये एंडोस्पर्म या जो भ्रूण पोष है वो ब्रेसिका में कैसा होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पे भ्रूण पोष है जिसको हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं, तो यहाँ पे हम ब्रेसिका की अगर बात करें तो जो ब्रेसिका होती है, ब्रेसिका इसका जो एंडोस्पर्म में या फिर इसके जो एंडोस्पर्म होते हैं, ब्रेसिका के जो एंडोस्पर्म है वो त्रिगुणित होते हैं, वो त्रिगुणित होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा जो विकल्प दे रखा है वो हमारा यहाँ पे दे रखा है विकल्प सी में, तो यहाँ पे त्रिगुणित दे रखा है, ये त्रिगुणित नहीं होगा, ये होगा त्रिगुणित, ये हो जाएगा यहाँ पे त्रिगुणित। तो यहाँ पे जो त्रिगुणित है ये हमारा सही उत्तर है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।